हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 1 द पेस फॉर लिविंग बाय R.C. हॉचिंसन की जो द्वारा लिखी गई पेस फॉर लिविंग एक ऐसे थी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इस तरह से पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ, एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ द पेस फॉर लिविंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी चैनल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप पहले इस वीडियो को 2 पार्ट में बना हुआ है, दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद जो है फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखना स्टार्ट कीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरी कहानी पढ़ने के बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो आपकी सारी ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरह से क्लियर आउट हो जाएगी। और एक चीज़ और, ये एक किताब है जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से पब्लिश्ड होती है। अगर आपको ये किताब चाहिए, अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ, तो आप इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस किताब के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पेस फॉर लिविंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, द ऑथर ऑफ द प्रोज द पेस फॉर लिविंग, यानी ऑथर प्रोज के यानी कि जो गद्य है द पेस फॉर लिविंग, जो एसे है पेस फॉर लिविंग, उसने जो है सॉ अ प्ले इन, यानी कि जो एक नाटक था, प्ले का मतलब क्या होता है नाटक, तो उन्होंने नाटक देखा। कहाँ देखा? पहला ऑप्शन आपका है लंदन, दूसरा एरिश, तीसरा डबलिन और जो है चौथा न्यूयॉर्क। तो उन्होंने जो नाटक देखा था वो कहाँ देखा था? डबलिन के अंदर देखा था। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द ऑथर ऑफ द प्रोज द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग के जो प्रोज के जो ऑथर है वो कौन है? जॉन लेक्सॉ, R.C. हॉचिंसन, आंग सैन सुकी या हुमायूं कबीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है R.C. हॉचिंसन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, यानी जो प्ले देखा था लेखक ने, पहला ही चैप्टर का पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये इससे उससे जो है ये ऑब्जेक्टिव आई है। तो द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, यानी जो नाटक देखा था लेखक ने, उसका जो मेन कैरेक्टर, मेन पात्र था वो कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी बूढ़ा अनाज व्यापारी, यंग कॉर्न मर्चेंट मतलब कि जवान जो है एक अनाज व्यापारी, या एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाइफ, यानी कि जवान जो है बूढ़ा जो है एक अनाज व्यापारी की पत्नी, या फिर कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू, यानी कि कॉर्न मर्चेंट का जो नेफ्यू था वो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। समझ में आ गया? द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी एक बूढ़ा अनाज व्यापारी जो उस प्ले का मेन रोल निभा रहा था, मेन कैरेक्टर था। अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। द कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, यानी जो कॉर्न मर्चेंट था वो एक इंसान था, किस चीज़ का? एंजाइटीज़ का, सम एंजाइटीज़ का, मेनी एंजाइटीज़ का, या जो है पेशेंस का। तो ये मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़, ही वॉज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़, यानी कि वो कई चिंताओं से, कई विपदाओं से, कई दुखों से घिरा हुआ व्यक्ति था। मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़ का मतलब क्या होता है? कई चिंताओं से, कई दुखों से, कई परेशानियों से घिरा हुआ जो इंसान होता है उसको मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़ कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है। द कॉर्न मर्चेंट वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग, अब यहाँ पे आपको $10 और ये जो साइन है वो है यूरो का, तो 10 यूरो या फिर 10 सेंट या 10 पाउंड। तो सही आंसर आपका जो है वो है 10 पाउंड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, द ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, द एंजाइटी ऑफ लाइफ, या द पेस ऑफ लाइफ, या द डिस्पेयर ऑफ लाइफ, या द सैडनेस ऑफ लाइफ। तो सही आंसर है द पेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो कॉर्न मर्चेंट थी उसकी ज़िंदगी की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही थी, यानी कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे घटनाक्रम आ रहे थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, द ऑथर हैव ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ अ कार, यानी कि ऑथर को जो कार की जो तेज़ रफ्तार है उससे क्या था? हेट था, डिसलाइक था, लाइक था या लव था।
तो इसका जो सही आंसर है वो था लाइक, यानी कि ऑथर जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो गाड़ी को चलाना पसंद करते थे। तो सही आंसर जो है सी है आपका लाइक। द ऑथर हैव लाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ अ कार। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द ऑथर इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल एट अ 90 माइल एन आवर, यानी कि ऑथर जो है इंजॉय करते थे, ऑथर को अच्छा लगता था 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी कार को चलाना। According to the author, a sort of excitement our ancestor had to do with was aeroplane, कार या बस या बुलेट कार। तो सही आंसर है सी, the sort, according to the author, the sort of excitement our ancestor had to do without was bus. Objective number 10, the author believed that he belonged to the tribe of slow thinkers. ऑथर ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि वो जो है मंद बुद्धि वाले जो जमात हैं उससे बिलोंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 11, R.C. हॉचिंसन इज़ अ अमेरिकन, ब्रिटिश, अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन नोबलिस्ट। तो सही आंसर है ब्रिटिश नोबलिस्ट। R.C. हॉचिंसन जो है वो एक ब्रिटेन के अंदर पैदा हुए, ब्रिटेन की नागरिकता है और ये ब्रिटेन के जो है नोबलिस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, R.C. Hutchinson touches the sensitive issue of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes, यानी कि R.C. हॉचिंसन जो है वो उस समय के, जिस समय में R.C. हॉचिंसन थे तो उस समय के जो समाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि विरोधाभास और जो है पैराडॉक्सेस यानी कि मिथ्याभास यानी जो झूठ और बुराई फैली हुई थी, उस समाज की जो इशू थी, मुद्दे थे, उस पे भी ये जो है खुलकर बोलते थे। सही आंसर डी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, द पेस फॉर लिविंग इन द पेस फॉर लिविंग R.C. हॉचिंसन डिस्कस अ हैप्पीनेस ऑफ मैन, द या एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन या डिलेमा ऑफ पीपल या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है आपका बी, द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि पेस फॉर लिविंग की जो चैप्टर है या एस्से है उसके अंदर R.C. हॉचिंसन मॉडर्न मैन मतलब कि जो आधुनिक व्यक्ति हैं, आधुनिक समाज के अंदर रहने वाले जो आधुनिक लोग हैं, उनकी जो दुख है, एग्नी का मतलब होता है दुख, पीड़ा या दर्द, तो उस दर्द को समेटते हैं, उसको जो है कैप्चर करते हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, द पेस फॉर लिविंग ऑथर कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब कि पेस फॉर लिविंग में जो ऑथर हैं वो एक मॉडर्न मैन मतलब कि नवयुग के जो व्यक्ति हैं उसकी पीड़ा को कैप्चर करते हैं, मतलब उसकी पीड़ा को डिस्कस करते हैं। द पेस फॉर लिविंग इज़ एन स्टोरी, ड्रामा, आर्टिकल, वन एक्ट प्ले। तो सही आंसर आर्टिकल भी हो सकता है या फिर इसके अंदर आप जो है ऑप्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसके अंदर एस्से भी लिख सकते हैं, ESSAY एस्से, यानी कि ये एस्से भी है, आर्टिकल्स भी है। आर्टिकल क्या होता है? एस्से का एक भाग होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो कभी आपको आर्टिकल पूछ देगा, कभी जो है एस्से पूछ देगा, तो इस दोनों में से सी जो आंसर है वो सही है। तो आशा करता हूँ ये 15 जो ऑब्जेक्टिव है VVI ऑब्जेक्टिव उसको हमने डिस्कस किया और ये सारी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले द पेस फॉर लिविंग की जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई पूरी एस्से है उसका वीडियो हमारी YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो वो सारी ऑब्जेक्टिव आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी और क्लियर आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो का समापन होता है। अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं और अगर आप हमारी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमारी इस नंबर पे 906580629862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं सब की जो किताब है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, उसी के अंदर क्वेश्चन आंसर समरी और ऑब्जेक्टिव सबको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।